Well, in this video, we are going to study about Article 1.15.2. इसमें हम पढ़ेंगे फील्ड का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। जैसे पहले आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी, चार्ज लॉन्ग वायर थी, अब आपके पास चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो यदि आपके पास एक प्लेन शीट है, आप यहाँ देख रहे हो फिगर नंबर 1.13 को हम ध्यान से देखते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट। आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसको आप नीले कलर में यहाँ देख सकते हैं। ये बहुत लंबी चौड़ी शीट है और जिसके ऊपर आपने चार्ज फेंका हुआ है। और जब हम किसी सरफेस के ऊपर चार्ज फेंकते हैं तो हम एक नया कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है उसमें हम इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में डिफाइन करते हैं। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होती है ना, उसमें आप ये जो सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल ए लेते हैं और उस सरफेस के ऊपर जितना आप चार्ज फेंक देते हैं, इन दोनों के रेशियो को आप बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इसमें हमने जो अपनी शीट है, जो इनफाइनाइट हमारे पास प्लेन शीट है ऑफ चार्ज, इसको हम रखेंगे कैसे? हम इसको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे। सो बी टेक एक्स एक्सिस एज अ नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। और हम सिमेट्री से ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि देखिए इसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, ये चार्ज प्लेन शीट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज मार्क कर लेता हूँ। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अमिट होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉइंट्स नेचुरली अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यदि इसके उल्टा बैक साइड में भी आपने चार्ज फेंका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर भी होगा, बट जो जेड एक्सिस की ओर नहीं होगा और बाई एक्सिस की ओर भी नहीं होगा। सो हमने यदि इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी कैन टेक ए गॉसियन सरफेस टू बी ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ए होगा। हम ये इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस किसी एक्स डिस्टेंस पर यहाँ चूज कर लेंगे जिसका अपना जो कंप्लीट एरिया होगा वो ए होगा। ओके, इसको हम यहाँ ऐसे मार्क कर देते हैं। इस तरीके से आप एक गॉसियन सरफेस चूज़ कर सकते हैं। ये सरफेस आपका एक सिलेंडर की फॉर्म में भी हो सकता है। सो यू कैन चूज़ दिस गॉसियन सरफेस लाइक दिस। सो ये आपके पास ऐसा हो जाएगा। और इसमें है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अलोंग इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इधर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आप देख लीजिए कि यदि हम जेड एक्सिस की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, तो जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल बनेगा 90 डिग्री और ई डेल्टा एस जो है वो 90 डिग्री की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस जेड एक्सिस विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। और यहाँ बाई एक्सिस में आप देख लें, यहाँ यदि मैं ऐसे करके बनाऊँ, ये देखिए यहाँ आप देखें बाई एक्सिस के साथ भी सरफेस का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। दिस मीन्स बाई the face along y-axis and face along z-axis they will not contribute to the इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो फेस कंट्रीब्यूट करेंगे वो फेस नंबर 1 और फेस नंबर सिर्फ 2 करेंगे। ओके, सो दे विल कंट्रीब्यूट ओनली टू द टोटल फ्लक्स। तो यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल टू द सरफेस 1 होगा। अब आप यदि एक सरफेस चूज़ करते हैं तो हमें उसमें जो सरफेस का जो है वो यूनिट वेक्टर भी पता होना चाहिए। तो ये सरफेस 1 यदि आप इसको चूज़ करते हैं, मैं इसको डेल्टा S1 चूज़ कर लेता हूँ, तो इसमें जो सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। और यदि यहाँ ये सरफेस एरिया जो है हम इसको डेल्टा S2 सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन। सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सरफेस एरिया पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। इसके लिए अब हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लेकर चलते हैं। तो ये हमने बात की थी कि ये जो सरफेस एरिया नंबर 1, दिस विल कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इसका जो एंगल होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा और ई और डी एस के बीच में जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा। और यहाँ जो सरफेस नंबर 2 है उसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल पॉइंट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम एन कैप ले सकते हैं। एंड हियर द थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो
द टोटल फ्लक्स जो होगी फाई जो आप कैलकुलेट करेंगे वो होगी फाई वन प्लस फाई टू। सो ओनली टू सर्फेसेस विल कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके चलते हैं। अच्छा, हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर सरफेस 1 हम फर्स्ट सरफेस में यदि हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है वो उसको हम बोलेंगे डेल्टा S1, और यहाँ जो एरिया सेलेक्ट किया है वो है डेल्टा S2। सो यहाँ हम करते हैं कैलकुलेट। डेल्टा फाई वन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ई वेक्टर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये जो सरफेस एरिया जो गॉसियन सरफेस आपने स्मॉल चूज़ किया है, इसका यदि हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ई डेल्टा S1 एंड कॉस 0 डिग्री। सो आप देख रहे हो कि जो ई एंड डी एस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड एज यू नो दैट कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो यू आर लेफ्ट विद डेल्टा फाई 1 is equal to E time delta S1, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यदि आप यहाँ से कंप्लीट फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आपको फाई वन यदि आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे सरफेस एरियाज़ के ऊपर जोड़ना पड़ेगा, डेल्टा S1 के ऊपर आपको जोड़ करना पड़ेगा। सो इसको हम ऐसा लिखेंगे फ्रॉम सम ओवर ऑल डेल्टा S1, सो इट इज़ ई डेल्टा S1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। और सम ओवर ऑल डेल्टा S1 को यदि आप सभी को इनको जोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, इससे जो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। इस सरफेस एरिया का डेल्टा S1 को यदि आप बढ़ा देते हो, इसको आप ऐड कर देते हो तो ये पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा। और इसको हम लिख देते हैं E इंटू ए, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो मैं ऐसे लिखना चाहूँगा, फाई वन को आप लिख देंगे E इंटू ए, and I will preface to mark this once again as equation number 3। 3 को ही मैंने दोबारा से लिखा है। और फॉर सरफेस नंबर 2, फॉर सरफेस नंबर 2 जो सेकेंड सरफेस है जो कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, तो हम करते हैं इसके लिए हमारे पास आ जाएगा डेल्टा फाई 2, और फार्मूला वही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो स्मॉल सरफेस एरिया आपने यहाँ सेलेक्ट किया है आप इसको देख सकते हैं, जो मैंने राउंड किया है 2 के ऊपर, मैं इस सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये हमने छोटा सरफेस एरिया पहले चूज़ किया हुआ है। और इसका यदि आप डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो आपके पास आ जाएगा ई डेल्टा S2, और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, और जो सरफेस एरिया है उसका जो वेक्टर है वो आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होगा। आपने पढ़ा एरिया वेक्टर के बारे में, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हम फिर लिखते हैं कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये आपके पास बचेगा ई डेल्टा S2। और यदि आप यहाँ से कंप्लीट फ्लक्स निकालना चाहते हैं फाई 2, तो ये जुड़ जाएगा सम ओवर ऑल डेल्टा S2, एंड दिस इज़ व्हाट ई टाइम डेल्टा S2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए और आपके पास बचेगा सम ओवर ऑल डेल्टा S2। जो छोटे छोटे डेल्टा S2 को यदि आप जोड़ते हैं तो आपके पास आ जाएगा कंप्लीट एरिया, और एक कंप्लीट एरिया ए ही है इस केस में भी। ये वाला जो सारा एरिया इसको हम मार्क करने वाले हैं, दिस कंप्लीट एरिया इज़ ए, ये भी ए है और ये एरिया भी ए है। ओके, सो इसको हम यदि हम जोड़ दें, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं, देखिए हमारे पास आ जाएगा जो टोटल फ्लक्स है वो आ जाएगा साई 1 एंड साई 2। सो दिस इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। सो ये बन जाएगा आपके पास टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 2E टाइम ए। बट वी नो दैट, परंतु हम ये भी जानते हैं, बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी, चार्ज कितना आपने फेंका है अपॉन एप्सिलॉन 0। और इस चार्ज को आप सरफेस चार्ज डेंसिटी में यदि लिखना चाहें, आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, यदि आपकी जो प्लेट है वो बहुत पतली है, थिन है, और उसकी एक ही लेयर है, यहाँ आप देखें, यदि आप मान लो कि आपकी जो प्लेट है इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है वो बहुत थिन है, पतली है, और ये इतनी पतली है कि इसमें सिर्फ चार्ज की एक ही लेयर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये आ जाएगा आपके पास
चार्ज अपॉन सिंगल एरिया. दिस इज दिस इज चार्ज अपॉन एरिया. सो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू ए. इसको आप यहाँ ऊपर लगा सकते हैं. तो इसको हम परे लेकर चलते हैं अगले पेज पर. मेरे पास आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगी कि जो टोटल फ्लक्स है वो हमारे पास आई है 2EA. और एक और जो टोटल फ्लक्स है वो आपके पास आ जाएगी सिग्मा ए. चार्ज को ऐसा लिख सकते हैं हम, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0. सो इसको इक्वेशन का नंबर आपको डालना होगा 3, 4 और 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. This is equation number 5. So from equation number 4 and equation number 5, equation number 4 और 5 से आप लिख सकते हो कि जो 2EA है इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0. सो ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. सो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. और यदि आप इसको वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इन एन कैप. सो एन कैप पॉइंट्स आउटवर्ड व्हेन सिग्मा इज पॉजिटिव. एन कैप पॉइंट्स आउटवर्ड. जो एन कैप जो है यूनिट वेक्टर, ये बाहर की ओर होगा इफ़ सिग्मा इज ग्रेटर देन 0. सिग्मा इज पॉजिटिव, मतलब चार्ज जो है वो प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है. एंड एन कैप पॉइंट्स इनवर्ड, ये इनवर्ड अंदर की ओर डायरेक्शन को शो करेगा इफ सिग्मा इज लेस देन 0, मतलब आपकी जो शीट है वो नेगेटिवली चार्ज है. तो इसमें हम कुछ एक एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं. एक स्पेशल केस हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करता है. स्पेशल केस कुछ इस तरीके का है कि हमने जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 पहले लिखते हैं. आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में चले जाइए. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए. यहाँ देखिए आपके पास है कि जो टोटल फ्लक्स आई है आपके पास वो 2 इंटू ई इंटू ए आई है. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं. पर आपके पास जो फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0. अब यदि मान लो इफ द प्लेन शीट इज थिक, यदि वो कुछ मोटाई है उसकी, यदि उसकी कुछ मोटाई है तो आप यहाँ देखेंगे कि जब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तो उसका जो अपर सरफेस है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग से, वो एरिया अलग से कंट्रीब्यूट करेगा. और जो लोअर सरफेस है, क्योंकि उसमें अलग अलग तहें हैं, तो जो लोअर सरफेस है वो अलग से कंट्रीब्यूट करेगा. तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पड़ जाएगा कि आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो होगी चार्ज, ये रहा चार्ज अपॉन एरिया जो है वो अपर लेयर का अलग और लोअर लेयर का अलग से कंट्रीब्यूट करेगा. तो इसमें आपके पास जो चार्ज हो जाएगा वो आ जाएगा 2 सिग्मा ए हो जाएगा. सो आप इक्वेशन नंबर 6 में इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास जो टोटल फ्लक्स हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 and 7, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 7, तो इसमें आप क्या देखेंगे, आपके पास आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0. तो आप यहाँ देखेंगे ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा. तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 रह जाएगा. और ये हो जाएगा प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड का दुगना हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा. और यदि आप इसको वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू एन कैप. तो यदि आपकी जो चार्ज प्लेन शीट थिन होती है तो आपका एक्सप्रेशन रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. और यदि आपकी चार्ज प्लेन शीट जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है वो मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा sigma upon epsilon 0 n cap. So this is all about this article. I hope that you have enjoyed it.
you are suggested to solve numerical problem on the same, so to enrich your content. And if you have any trouble, you can write in the comment box. Thank you.